देखिए, बीच में कभी कभार ऐसे विक्षेप आ जाते हैं। भक्त के सारे लक्षण बताए। अब भगवान ने ये भी कहा कि मुझे भक्त बहुत प्रिय है। इसमें भगवान ने 5 बात बताई। यो मद भक्त समे प्रिय, यह सच में प्रिय, समे प्रिय, भक्तिमान यह समे प्रिय, भक्तिमान में प्रियो न रहा, मैं प्रिय, मैं प्रिय, मैं प्रिय, ऐसा भगवान ने 5 बार कहा। पिछले 7 श्लोक में भगवान ने सिद्ध भक्तों के कुल 39 लक्षण बताए। 39 गुजराती में कहवाय ने 39। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हैं। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽस्तीव मे प्रिया। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽस्तीव मे प्रिया। ऐसा कौन कह सकते हैं? जो भगवान है वही कह सकता है। हम संसारी लोगों से प्रेम करते हैं, वो तो क्षुल्लक है, क्षणिक है, स्वार्थ के लिए है, कई थोड़े समय के लिए है। लेकिन यह परमात्मा यह जन्मनि अन्य जन्मनि, यदि आप उनसे प्रेम करेंगे तो कभी छोड़ने वाला नहीं है, त्याग करने वाला नहीं है। वो बोले मुझे अति प्रिय है। इतने दयालु हैं भगवान कि मैं कभी कभी उनके शब्द को जब याद कर लेता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता है। भगवान कह रहे हैं, परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले हैं, मेरे परायण हैं, ऐसे भक्त जेवू कह्યું છે તેવું જ धर्ममय, अच्छी तरह से जैसे मैंने जिस तरह से कहा है उसका सेवन करते हैं, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। मुझ में श्रद्धा रखने वाले मेरे परायण भक्त, और जैसा मैंने धर्ममय अमृत कहा है उस अमृत के वचन को ठीक तरह से सेवन करता है, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ये तो और ये दोनों पद से भगवान ने साधक भक्तों को संकेत किया है कि जिनके विषय में अर्जुन ने पहले श्लोक में प्रश्न करके ये पद का प्रयोग किया था। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण की उपासना करने वाले साधकों को अपने मत ये और ते दोनों पद से युक्त तमाह बताया था। इसी अध्याय के पहले श्लोक में जैसे अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि कौन भक्त उत्तम है, कौन श्रेष्ठ है, तो भगवान ने उनको कहा, पहले अर्जुन ने पूछा, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। भगवान जवाब दे रहे हैं, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्ततमा मतः। श्रद्धया परयोपेता स्ते मे युक्ततमा मतः।
तो यहाँ युक्त तमः कहा और फिर सगुण उपासना के साधन बताए और बाद सिद्ध भक्तों के लक्षण बता के अब उपसंहार करते हैं। यहाँ ये पद परम श्रद्धालु भगवत परायण साधकों के लिए बताया है। सिद्ध भक्त के लक्षणों को आदर्श मानकर साधना करते हैं। सिद्ध भक्तों के लक्षण है ना, तो तू पद के प्रयोग प्रकरण को अलग करने के लिए यहाँ कहा है। यहाँ सिद्ध भक्तों के प्रकरण से साधक भक्तों के प्रकरण को अलग करने के लिए तू पद का प्रयोग किया है। इस पद से ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्ध भक्तों की अपेक्षा में साधक भक्तों भगवान को विशेष प्रिय हैं। श्रद्धादान भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद और हो जाने के कारण सिद्ध भक्तों के लक्षण में श्रद्धा की बात नहीं आती है, क्योंकि जहाँ तक नित्य प्राप्त भगवान का अनुभव नहीं होता है वहाँ तक वह श्रद्धा की जरूरत रहती है। और इसलिए इस पद को श्रद्धालु साधक भक्तों के वाचक मानना चाहिए। ऐसे श्रद्धालु भक्त भगवान के धर्ममय अमृत रूपी उपदेश से जो भगवान के 13वें में से 19 श्लोक तक जो कहा भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से अपने में उतारने की चेष्टा बताई है कि कैसे मुझ में सद्गुण आवे। लेकिन भक्ति के साधन में श्रद्धा और प्रेम और ज्ञान के साधन में विवेक का महत्व है। तो दोनों जगह अलग अलग बताया। यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो उसमें श्रद्धा और प्रेम और साधन में विवेक का महत्व होना चाहिए। और फिर भी इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के साधन में विवेक का ज्ञान का साधन में श्रद्धा का महत्व ही नहीं है। भक्ति के साधन में विवेक का महत्व ऐसा नहीं समझना और ज्ञान के साधन में श्रद्धा का महत्व नहीं है। ज्ञान में भी श्रद्धा होनी चाहिए और भक्ति में भी विवेक होना चाहिए। विवेको वर्धते महान। जब सत्संग करेंगे, संत लोगों से मिलेंगे, गुरुजनों से, तो क्या होगा? विवेक बढ़ेगा। वास्तव में श्रद्धा और विवेक की सब साधनों में अत्यंत आवश्यकता है। विवेक से भक्ति के साधन में बल मिलता है। उसी तरह शास्त्रों में और परमात्मा तत्व में श्रद्धा हो तभी ज्ञान साधन का पालन हो सकता है। इसलिए भक्ति और ज्ञान दोनों साधनों में श्रद्धा और विवेक दोनों आवश्यक हैं। भक्ति और ज्ञान दोनों में श्रद्धा और विवेक दोनों चाहिए। मत परमाः साधक भक्तों के सिद्ध भक्तों में अत्यंत पूज्य भाव होता है। उनके सिद्ध भक्तों के गुणों में श्रेष्ठ बुद्धि होती है। इसलिए वे गुणों को आदर्श मानकर आदर पूर्वक उनका अनुसरण करने के लिए भगवान के परायण हो जाते हैं। इस तरह भगवान का चिंतन करने से और भगवान के ऊपर निर्भर रहने से सब गुण उनमें अपने आप आ जाते हैं। भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा मत परमः, है ना। 11वें अध्याय का 55वां श्लोक माने वो अंतिम श्लोक है। और मत कर्म ऐसा कुछ है, हाँ आ गया। मत कर्म कृन् मत परमो मत संग मत भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। ऐसा भक्त मुझे जल्दी से प्राप्त कर लेता है। कौन सा? हे पांडुपुत्र, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला हो, मेरे परायण हो, मेरा प्रेमी भक्त हो, सर्वथा आसक्ति रहित हो, सर्व प्राणियों के साथ भेदभाव न रखता हो, वही भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो 12वें अध्याय के 6वें श्लोक में भी भगवान ने कहा मत परमाः, है ना। इसी अध्याय के 12वें श्लोक में श्रेयो हि ज्ञान
ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागच्छन्तिरनन्तरम् ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके तेरा तुझको अर्पण, ये इसका अर्थ ये है। और कोई भी पूजा के बाद भी कहना तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, सब भगवान को अर्पण कर देना। तो भगवान के परायण होना, भगवान को अर्पण करना, अनन्य योग संबंध से मेरा ही निरंतर चिंतन करते, मेरी उपासना करते हैं, वो भक्त मुझे प्रिय हैं। तो विशेष रूप से यहाँ अंत में फिर से इस श्लोक में मत परमः पद से कह दी बात, और इससे सिद्ध हुआ कि भक्ति योग में भगवत परायणता मुख्य है। भगवत परायण होते ही भगवत कृपा से अपने आप साधन सिद्ध हो जाते हैं, और साधन के जितने विघ्न हैं उसका विनाश हो जाता है। धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम, सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों को पांचों प्रकरण में धर्म में अर्थात धर्म से उत्प्रोत हैं, उन्होंने किंचित मात्र भी अधर्म का अंश नहीं है। जिस साधन में साधन विरोधी अंश सर्वथा नहीं होता है तो वह साधन अमृत तुल्य होता है। पहले कहा हुआ लक्षण समुदाय धर्ममय होने से और उसमें साधनों के विरोधी कोई बात न होने से धर्म्यामृत संज्ञा दी गई है। धर्म अमृत, धर्ममय अमृत का ठीक तरह से सेवन जो करता है, तो साधना में साधना विरोधी कोई बात न होते हुए पहले कह दिया साधन में साधन विरोधी कोई बात न होवा छतां पण जेम पहला कहेवामां आव्युं छे, बस उसी तरह उसको धर्ममय अमृत का सेवन तभी संभवित होता है जब ये 39 लक्षण भक्त में आ जाते हैं। जब साधक के उद्देश्य किंचित मात्र भी धन मान बढ़ाई आदर सत्कार संग्रह सुख भोग आदि की कोई भी इच्छा न हो, केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा होती है। प्रत्येक प्रकरण में सारे लक्षण धर्म्यामृत हैं, इसलिए साधक जिस प्रकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर साधना करता है उसके लिए वह धर्म्यामृत है। किसी को एक लक्षण को पकड़ लो, जीवन धन्य हो जाएगा। मृत के अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी आदि जो लक्षण बताए हैं वो आंशिक रूप के साधक मात्र में रहते हैं, और उनके साथ साथ दुर्गुण दुराचार भी रहते हैं। प्रत्येक प्राणी में गुण अवगुण दोनों रहते हैं, फिर भी अवगुणों का सर्वथा त्याग हो सकता है ना। प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। ये भजन बहुत बढ़िया है मीरा जी का। तो अवगुणों का सर्वथा त्याग हो सकता है। प्रभु को कहना पड़ता है कि आप इसको ध्यान में मत लो, परंतु गुणों के सर्वथा त्यागी नहीं हो सकते हैं। गुण भी रह जाते हैं ना, गुण होते हैं, क्योंकि साधन और भगवान स्वभाव के अनुसार सिद्ध पुरुषों में गुणों का तारतम्य रहता है, परंतु उनमें गुणों की कमी रूपी अवगुण किंचित मात्र भी नहीं रहता है। गुणों में न्यूनता रहने से भी 5 विभाग किए गए हैं, परंतु अवगुण सर्वथा त्याज्य हैं, इसलिए उनका विभाग नहीं हो सकता है। सद्गुणों के विभाग हैं, दुर्गुण के विभाग नहीं। साधक सत्संग करता है तो साथ साथ में कुसंग भी रहता है, तो संयम भी करता है, परंतु साथ साथ असंयम भी रहता है। साधना करे तो साथ साथ असाधना भी होती रहती। जहाँ तक साधना के साथ असाधना अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं, वहाँ तक साधक की साधना पूर्ण नहीं होती, क्योंकि असाधन के साथ साधना अथवा अवगुणों के साथ गुण उनमें देखे जाते हैं जो साधक नहीं है। इस उपरांत जहाँ तक साधना के साथ असाधना अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं,
वहां तक साधक में अपनी साधना अथवा गुणों का अभिमान रहता है, जो आसुरी संपत्ति का आधार है। इसलिए धर्म्यामृत यथोक्त सेवन करने की बात बताई है। सेवन करने की बात, दवा का जैसे सेवन करते हैं वैसे सद्गुणों का भी सेवन करना चाहिए, सत्संग का सेवन। तात्पर्य ये हुआ कि इसके बराबर पालन होना चाहिए इसका। तो जैसे इसका वर्णन किया गया है, जो धर्म्यामृत के सेवन में दोष साधना भी रहते हैं तो भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस विषय में साधक को विशेष सावधान रहना चाहिए। जो साधना में कोई कारणवशात आंशिक रूप में दोष में वृत्ति उत्पन्न हो गई तो उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, तत्परता से उसको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। धीरे धीरे मन को समझाना चाहिए। स्प्रिंग को जैसे दबाएंगे तो उछलेगी, मन ऐसा है, मन मरकट है, तो उसको धीरे धीरे समझाइए। अब चेष्टा करने के बाद भी न हटे न दूर जाए तो व्याकुलता पूर्वक प्रभु को प्रार्थना किए कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो जितने सद्गुण सदाचार सद्भाव आदि हैं वे सब सत परमात्मा के संबंध से तो उत्पन्न होते हैं, तो असत के संबंध से भी होते हैं ना सारे। कौन? दुर्गुण दुराचार दुर्भाव असत से, और सत से सद्गुण आते हैं। तो दुराचारी में दुराचारी पुरुष भी सद्गुण का आचार का सर्वथा अभाव नहीं होता है। और भगवान ने तो ये भी कहा है कि यदि दुराचारी होगा तो भी मैं उसका मंगल करूंगा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवहितो। क्योंकि सत परमात्मा का अंश होने के कारण जीव मात्र के सत के साथ नित्य संबंध है, और परमात्मा के साथ संबंध रहने के कारण कोई न कोई अंश में उसमें सद्गुण सदाचार रहता ही है। परमात्मा की प्राप्ति होते ही असत के साथ सर्वथा संबंध विच्छिन्न हो जाता है। दुर्गुण दुराचार दुर्भाव सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य का उदय होता है अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह भगवान के साथ संबंध जुड़ जाने के बाद सारे दुर्गुण चले जाते हैं। तो सद्गुण सदाचार सद्भाव भगवान की संपत्ति है। अभयं सत्व संसुत्ति, गीता जी के 16वें अध्याय के शुरू में जो 16 लक्षण बताए हैं। तो इसलिए साधक जितना भी भगवान के सन्मुख या भगवत परायण होता जाएगा, धीरे धीरे उसको उसी अंश अपने आप सद्गुण सदाचार और सद्भाव प्रकट होते जाएंगे। दुर्गुण दुराचार और दुर्भाव नष्ट होते जाएंगे। राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि अंतःकरण के विकार हैं, वो धर्म नहीं है। 13वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदारुतम्। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदारुतम्। इच्छा द्वेष सुख दुख ये सब द्वंद्व हैं। स्थूल शरीर चेतना प्राण शक्ति और धृति इन विकारों सहित का ये क्षेत्र संक्षेप में आपको कह दिया है। तो इनसे दूर रहने की बात बताई। धर्मों के साथ धर्म का नित्य संबंध रहता है। जैसे सूर्य रूपी धर्मी के साथ उष्णता रूपी धर्म का नित्य संबंध रहता है। सूर्य है तो गर्मी होगी, चंद्र है तो शीतलता होगी। जैसे सज्जन है तो सज्जनता, दुर्जन है तो दुर्जनता। अन्ये बदरिकाकार बहिरेव मनोहर नारिकेल समाकार दृश्यन्ते इव सज्जना। नारिकेल बाहर से कठोर है लेकिन वो अंदर से कोमल है, सज्जन का लक्षण है। बैर का फल बाहर से अच्छा लग रहा है, अंदर कठोर है, कुछ नहीं है अंदर, तो वो दुर्जन के लक्षण का संबंध बताया। तो
भगवान जैसे सूर्य के साथ गर्मी, उसका कभी संबंध दूर नहीं होता है, उसी तरह यहाँ नित्य संबंध भगवान से हो जाता है। धर्मों के बिना धर्म और धर्म के बिना धर्मी नहीं रह सकता है। वाह, बहुत अच्छा बताया। इसलिए धर्मी के बिना धर्म और धर्म के बिना धर्मी नहीं रह सकते हैं। काम क्रोध आदि विकार साधारण मनुष्य में हर समय नहीं रहते हैं, साधना करने वाले में भी कम रहते हैं, और सिद्ध पुरुष में बिल्कुल नहीं रहते। जो विकारों अंतःकरण के धर्म हो यदि होते तो हर समय एक रूप रहते, अंतःकरण धर्मी रहते, कभी नष्ट नहीं हो जाते। इसलिए अंतःकरण के धर्म नहीं होते, परंतु आगंतुक आने जाने वालों के विकार हैं। अभी क्रोध आया तो आया और गया, ईर्ष्या आई और गई, अतिथि हैं वो, आगंतुक हैं, आएंगे जाएंगे। तो साधक जैसे जैसे अपने लक्ष्य मात्र भगवान की तरफ बढ़ेगा आगे, उसी तरह राग द्वेष विकार दूर होते जाएंगे, और भगवान प्राप्त होते ही विकारों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। गीता में कहा है कई कई जगह, तयोर्न वशमा गच्छेत, माने 3 अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तयोर्न वशमा गच्छेत। ये काम क्रोध लोभ इसकी बात बताई है। तयोर्न वशमा गच्छेत, 3 अध्याय के 24वें श्लोक में, उत्सिदे युरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमा प्रजा। 23 का 24वां श्लोक, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जो मैं कर्म न करूं तो सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, और मैं वर्ण संकरता करने वाला बनूं तो समस्त प्रजा को भी नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। अध्याय 3 24वां श्लोक। राग द्वेष वियुक्त ही, तो दूसरे का 64वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 64वां 64, उसमें भी यही कह रहे हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु स्वाधीन अंतःकरण का कर्मयोगी साधक राग द्वेष रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करते हुए अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त करता है, और फिर प्रसन्न हो जाता है। फिर अंतःकरण निर्मल होते ही उसके सब साधक के दुख नष्ट हो जाते हैं। अब राग द्वेष व्युदस्य च, देखिए 51वें श्लोक में, 18 अध्याय के 51वें श्लोक भी उसकी पूर्ति करते हैं। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च। जो विशुद्ध सात्विक की बुद्धि से युक्त, वैराग्य के आश्रित, एकांत का सेवन करने वाला, नियमित भोजन करने वाला, धैर्य पूर्वक इंद्रियों को नियमन करके शरीर वाणी और मन को वश करके शब्दादि आदि विषयों को त्याग करके राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग परायण हो जाते हैं। तो इन सब पदों से साधकों के ये राग द्वेष विकारों का संपूर्ण त्याग करने को कहा है। जो राग द्वेष आदि अंतःकरण का धर्म यदि होते तो अंतःकरण रहते ही उनका त्याग नहीं होता, है ना, लेकिन इनका त्याग करने की बात कही है। तो यहाँ धर्म और धर्मी जैसा नहीं है। अशक्य को शक्य बनाने के लिए भगवान की आज्ञा, अशक्य ने शक्य बनावा માટે ભગવાને આજ્ઞા પણ કેવી રીતે આપી હોત, तो भगवान भी कैसे आज्ञा देते हैं। तो यहाँ इसको विराम देते हैं पहले पार्ट को, दूसरे पार्ट को कल लेंगे। लेकिन इसका इंग्लिश में, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते स्तीव में प्रिया। भगवान कह रहे हैं, हु इज द डियर टू मी, दोज डिवोटीज हुएवर हु
partake in a disinterested why of this nectar of pious wisdom set forth above, endowed with faith and slowly devotee to me, they are extremely dear to me. Extremely शब्द कहा है, हाँ. Those devotees, whoever who partake in a disinterested why of this nectar of pious wisdom set forth above, endowed with faith and slowly devoted to me, devoted to me, they are extremely dear to me. एक्सट्रीमली, मुझे बहुत अतीव एक्सट्रीमली प्रिय है ना. भगवान आगे ऐसा कहीं भी नहीं कहा है, पहली बार कहा भगवान ने. Those who follow this impressible path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very very dear to me. यहाँ very very कहा, very very dear to me. आगे का सत्संग कल करेंगे. आज यहाँ विराम देते हैं. राधे गोविंद हरि राधे गोविंद, 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 राधे गोविंद हरि राधे गोविंद. आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ. हरे कृष्ण राधे कृष्ण, बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाले की जय. जय योगेश्वर, जय वेंकटेश्वर. ओम नमः शिवाय.